मैं तो अब्बू से बात करूंगी, उन्हें भी पता चले कि उनकी जरा सी लापरवाही की वजह से मैं किस मुश्किल में पड़ गई। हमारी कोई इज्जत नहीं रही। दामाद नजरों से गिर जाते हैं अपनी ऐसी ऊंची हरकतों के साथ। लोगों को पता नहीं है कि जब मुझे कोई चैलेंज करता है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अपनी शादी कहाँ हो रही है? मेरा मतलब अभी थोड़ी हो रही है। तुम्हें इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, साफ दिल की साथी होती है और तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। हम शादी अभी होगी। मैं उसको सामना करना ही नहीं चाहती। उसकी नजरों में साफ गो लड़की मिली है। क्या वो भी है खुश नसीब? लगता है तुम्हारे अब्बू हम कुरैशी को जिस तरह से अपने ससुराल में अहमियत नहीं दी जा रही और उसका ससुर और साला उसे मुंह लगाना पसंद नहीं करते, इस बात को लेकर फहाम के दिल में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी है। यहाँ पर वो शीरी से शादी ही बदला लेने की खातिर कर रहा था, क्योंकि अपने भाई को वो किसी तकलीफ़ में नहीं दे सकता और शीरी से शादी करने के बाद वो शीरी से इस बात का बदला लेने वाला था जो कुछ शीरी के भाई ने किया था। शीरी को वो जताना चाहता है कि किस तरह से उसके बाप की या उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। शीरी यहाँ पर फहाम कुरैशी के आगे जिस तरह से बिछी जाती है, ये देखकर उसके बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन अपनी बेटी को वो मना नहीं कर सकता क्योंकि अच्छे से जानता है कि शीरी कभी भी उसकी बात नहीं मानेगी। दूसरी तरफ फहाम कुरैशी की माँ वाकई शीरी को अपनी बहू बनाना चाहती है, इसीलिए वो बेटे को बोलेगी कि वो जल्द ही वहाँ पर शादी की डेट फिक्स करना चाहती हैं। फहाम टाल मटोल से काम लेने की कोशिश करेगा क्योंकि वो शीरी को सिर्फ और सिर्फ बदले की खातिर यूज़ कर रहा है, मगर उसकी माँ के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। और यहाँ पर अनस और अंसा कमरे में बंद रहेंगे। अंसा अनस को बोलेगी कि उनके सामने हमारी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई थी, अब दादा जान बुलाएं भी तो हमें उनके सामने नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर मुरसलीन भी तो यही चाहता है कि अनस और अंसा उनके मेहमानों के सामने ना ही आए तो बेहतर है।